Assalamu alaikum class. Today we will discuss the importance of the equilibrium constant. In the previous lecture we have been discussed that how we can find out the numerical value of the Kc. We said that by putting the concentration of by putting or inserting the concentration of the product to concentration of the reactant, we can find out the numerical value of Kc. हमने क्या कहा? हमने कहा कि Kc इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट्स एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट्स. क्या कहा हमने कि Kc की वैल्यू हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आई है, से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 0.40 आई है एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास आई है 0.20 और इसका हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है इसका 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है. तो जो भी हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? Kc की वैल्यू. वो XYZ कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. अब ये हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc फाइंड आउट कर रहे हैं इसका क्या कोई फ़ायदा भी है? बिल्कुल, इसकी इम्पोर्टेंस है. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वी कैन प्रिडिक्ट टू थिंग्स. व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट? वी कैन प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम? इसकी टू थिंग्स कर सकते हैं. प्रिडिक्ट बाय Kc. हम लोग कहेंगे Kc प्रिडिक्ट करता है टू थिंग्स. वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो Kc प्रिडिक्ट करता है? नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड थिंग जो वो प्रिडिक्ट करता है दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. इसको वन बाय वन हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हम यहाँ पे कोई जनरल एग्जांपल लिखते हैं. हमने कहा से फॉर एग्जांपल A मोल ऑफ A रिएक्ट विद B मोल ऑफ B and it produce C mole of C and D mole of D. इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर हम Kc की वैल्यू निकालें तो हम कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट. ये Kc हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड बाय इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, Kc मीन्स ये हमारे पास क्या है? ये कंसंट्रेशन हमारे पास जो वैल्यू आती है ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती है. ठीक है, हम क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन है. टू पॉसिबिलिटी हैं डायरेक्शंस की. क्या हो सकता है? या रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, और थर्ड हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एट इक्विलिब्रियम हो सकता है. तो जो टू डायरेक्शन इसके लिए हमारे पास हो सकती हैं वो हमारे पास क्या है कि रिएक्शन या फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा. अगर ना फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों सेम रेट के साथ होंगे तो डायरेक्शन की जो रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? हम लोग कहेंगे कि वो रिएक्शन बेसिकली किस पे है जी? एट इक्विलिब्रियम है. सो जनरली वी कैन से दैट कि अगर हम लोगों के पास ये फार्मूला हो, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc. और अगर हमें Kc पता हो तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि हमने कहा कि हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ आयोडीन के साथ एंड इट रिजल्ट एज ए रिजल्ट इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड. फॉर दिस रिएक्शन जो Kc की वैल्यू न्यूमेरिकली फाइंड आउट की हुई है वो है जी 57.
और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो है 700 केल्विन। ये जब मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था तब क्लियरली डिटेल में इसको एलेबोरेट किया था कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ Kc है वो किस पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। Kc की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। हमने Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 57 पे। हमने कहा कि Kc की वैल्यू क्या आई है? 57 आई है फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें आयोडीन है। इन द बिगनिंग नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर लार्जर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आफ्टर अ वाइल हम ये देखते हैं आफ्टर सम टाइम टी के बाद हम लोग कहते हैं टाइम टी के बाद इस रिएक्शन मिक्सचर में कुछ हाइड्रोजन होंगे, कुछ आयोडीन होंगी और कुछ जो उनसे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड होंगे। हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे, एंड आफ्टर सम टाइम टी हमारे पास जब हम लोग इस रिएक्शन मिक्सचर में से हम लोग इसकी विड्रॉ करेंगे और इसकी कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं कि आफ्टर टाइम टी से फॉर एग्जांपल जो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, H2 सिंपल लिखेंगे वो रिएक्टेंट को शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इट मीन्स कि ये इसकी क्या है? कंसनट्रेशन। हमने टाइम टी के बाद रिएक्शन मिक्सचर में से जब देखा तो हमने देखा कि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 0.1 मोल पर DM³, वाइल कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन जो सी है वो 0.20 मोल पर DM³। concentration of iodine, while concentration of hydrogen iodide after a certain time t हमारे पास क्या है? 0.40 मोल पर DM³। अब ये देखिए 1 बाय 1 स्टेप आ गया। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? Kc हमने फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन एक टाइम टी पे Kc कब हम फाइंड आउट करेंगे? एट इक्विलिब्रियम पर। लेकिन अगर हम सर्ट इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले यानी जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ उसके कुछ टाइम के बाद हम सैंपल में से वैल्यू वो निकाल लेंगे। जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है उस रिएक्शन मिक्सचर में से हमने सैंपल को निकाला, विड्रॉ किया, एंड विड्रॉ करने के बाद हमने इन तीनों की कंसनट्रेशन को फाइंड आउट किया। क्योंकि हम ये टाइम टी के बाद कर रहे हैं तो इससे हमारे पास एक न्यू जो है वो आप कह लें कि एक रिएक्शन कोशेंट आ जाएगा। इसी में पता चलेगा कि टाइम टी के बाद कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि QC क्या है जी? QC इज़ आ रिएक्शन कोशेंट। QC क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। QC और Kc सिमिलर है, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। अगर हम QC को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें ना इस रिएक्शन के लिए तो ये क्या होगा? HI कंसनट्रेशन ऑफ reactant product raised to its coefficient to product of concentration of reactant। अगर तो मैं सिर्फ हम लोग ऐसे लिख दें तो इट मीन्स ये QC नहीं होगा बल्कि ये क्या हो जाएगा? KC हो जाएगा। बट अगर हम सबस्क्रिप्ट में ये T लगा दें ये शो करता है कि हमने एट अ सर्टन टाइम यानी कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने रिएक्शन मिक्सचर को देखा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? QC कहते हैं। सो Kc और QC में शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस अगर आपको आता है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू पावर इट्स कोएफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टर रेज्ड टू पावर इट्स कोएफिशिएंट बट एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक ख़ास टाइम पे जो हम फाइंड आउट करेंगे इसकी रेशो को, वो क्या कहलाएगा? QC। बट अगर हम लोग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फाइंड आउट करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? KC कहा जाता है। आप दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, अगर 2 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन, और Kc के लिए एक जनरल रिएक्शन के लिए आप लिख दें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन और QC का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आप इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। जस्ट वन डिफरेंस है, सबस्क्रिप्ट में T आ रहा है जो कि ये शो कर रहा है कि आफ्टर सर्टन टाइम के बाद में ये रिएक्शन हुआ। अब हमारे पास ये कंसनट्रेशन आई है, अब हम लोगों ने इनकी वैल्यू को इंसर्ट करना है जैसे हम लोगों ने पहले बताया था।
इंसर्ट करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आई है 0.40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 एंड 0.2। इसकी वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है जी 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास आई है QC की वैल्यू। अब हमारे पास आ जाती हैं 3 पॉसिबिलिटी। ये जो हमने QC फाइंड आउट किया है ना, इस QC की एक इम्पॉर्टेंस है। ये QC की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करती है डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। QC ये प्रिडिक्ट करेगा डायरेक्शन। कैसे? हम कंपेयर करेंगे QC को KC के साथ। किसको कंपेयर करेंगे? बाय कंपेयरिंग QC जो कि रिएक्शन कोशेंट है एंड KC जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस तरह हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। कंपैरिजन में हम कह सकते हैं या QC ग्रेटर होगा किससे? KC से, या QC की वैल्यू स्मॉलर होगी QC की वैल्यू स्मॉलर होगी किससे? KC के। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? QC इज इक्वल टू आ जाएगा KC। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, जब KC और QC की वैल्यू सेम आ जाएगी, इट मीन्स के रिएक्शन कौन सा है? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब अगर हम इसी रिएक्शन के लिए देखें तो हमारे पास KC की वैल्यू क्या है? 57 से फॉर एग्जांपल इसके लिए 57 थी और QC की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है? तो 57 आ गई। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? एट इक्विलिब्रियम। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास क्या आई है? KC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? ये वाली कंडीशन देखें, हम कहते हैं QC लेसर है देन KC से। कैसे? अगर हम इसके लिए रिएक्शन के लिए देखें, KC की वैल्यू क्या थी? 57 और हमारे पास QC की वैल्यू क्या आई है? 8। आपको पता है 8 जो से वो क्या है? स्मॉलर देन है किससे जी? 8 स्मॉलर देन है किससे? 57 से। इट मीन्स कि अगर 8 ने 57 में जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड होना पड़ेगा। इट मीन्स कि रिएक्शन की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? लेफ़्ट टू राइट, यानी डायरेक्शन हमारे पास रिएक्शन की आ जाएगी फॉरवर्ड। इस केस में हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेस है वाइल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है। तो आपको ये पहले ही पता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी तो वो रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, ताकि क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सके। सो अगर हमारे पास यहाँ से आप वैल्यू को फाइंड आउट करें, अगर न्यूमेरिकली आप कंपेयर करेंगे तो इट विल बी इजी। तो हमारे लिए हमने क्या कहा कि हमारे पास इस केस में QC की वैल्यू आई 8, जबकि हमें पता था कि इसके लिए KC की वैल्यू क्या है? 57। हमने इन दोनों को मैथमेटिकली लिख लिया, राइट डाउन कर लिया। उसके बाद आप देखें 8 को 57 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। सो डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? रिएक्शन की लेफ़्ट टू राइट। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा होता है तो इस वक्त रिएक्शन मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम थी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा थी। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे जी इसका, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाएगा। इस केस में से फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास QC की वैल्यू है 80 विच इज़ लार्जर दैन द 57। तब हमें क्या करना पड़ेगा? ये रिएक्शन क्या करेगा? रिवर्स करेगा। ठीक है, यानी 80 को रिवर्स होना पड़ेगा किसके? 57 पे जाने के लिए।
तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, राइट से लेफ़्ट की डायरेक्शन जाएगा, और डायरेक्शन रिएक्शन की क्या हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन होगा। इस केस में क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा वाइल रिएक्टेंट्स जो उनसे हैं होंगे कम। सो बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC एंड KC वी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, आइदर रिएक्शन विल बी रिवर्स, आइदर रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड और इट विल बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट हाफ इसका डिस्कस कर लिया कि KC ने हमें क्या प्रिडिक्ट किया, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हमने कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, अब ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। न्यूमेरिकल मीन्स यानी कि इसमें कोई ना कोई हम लोगों ने नंबर्स पुट किए हुए हैं जिससे हम लोगों को वैल्यू कंपैरिजन करना इजी हो गया। ठीक है, सो अब हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे जी। अब इसको जल्दी से वाइंड अप क्विकली करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं एंड देन मैं आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने कहा कि अगर हमें KC की वैल्यू फाइंड आउट हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद रिएक्शन मिक्सचर में से हम कुछ सैंपल को विड्रॉ करके इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। जब इसकी कंसंट्रेशन को एट पर्टिकुलर टाइम हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन कोशेंट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन कोशेंट आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कोशेंट जो आया है इसको हम कंपैरिजन करेंगे किससे, KC की वैल्यू के साथ। और उसमें 3 पॉसिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी कि QC की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है KC से। अगर QC ग्रेटर है देन KC से, देन रिएक्शन विल बी रिवर्स, और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, राइट से लेफ्ट, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमने कहा कि हमारे पास QC की वैल्यू लेस हो एज़ कम्पेयर टू KC, then reaction will be forward and the direction of reaction will be left to right. The concentration of product is less as compared to concentration of the reactant. And third possibility is that the QC is equal to the KC, and when QC is equal to the KC then reaction will be at equilibrium. अब सेकेंड जो हमारे पास थी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्सटेंट मीन्स हेयर, एक्सटेंट टू विच एक्सटेंट यानी कि किस, बिफोर एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। Extent means extent of reaction। ये क्या इंडिकेट करता है, हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी कितनी हमारे पास रिएक्टेंट जोन से हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। ये हमें किससे पता चलता है, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, बिफोर इस्टेब्लिशिंग एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले कितने रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, ये हमें क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से हम लोगों को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, possibilities to predict extent of reaction. There are 3 possibilities. First one is maybe KC की वैल्यू लार्ज हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि KC की वैल्यू स्मॉल हो, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है वैल्यू ऑफ KC
neither small nor large. In other words, we can say that moderate value of Kc. यानी इन बिटवीन है, ना वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना वैल्यू जो उनसे बहुत ज़्यादा छोटी हो. हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर किसी रिएक्शन के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लिखें और उस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू जो उनसे है वो आ जाए बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाए, व्हाट विल बी हैपन. लार्ज वैल्यू ऑफ केसी. अगर किसी रिएक्शन के लिए वैल्यू आ गई लार्ज, से फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लिखते हैं, हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन वो ऑक्सीजन के साथ एट 1000 केल्विन टेम्परेचर. द वैल्यू ऑफ केसी जो उनसी है इस रिएक्शन के लिए है 2.2 × 10⁻22. ये वैल्यू कितनी बड़ी आ गई, यानी पार इसकी 22 आई है. ठीक है. एंड रिएक्शन विल बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. इस केस में जब हमारे पास केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाए तब हमारे पास रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तब हमारे पास ये होता है कि इस वैल्यू से या जब ये यानी केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज आ गई तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. हम पहली चीज़ जो फाइंड आउट करते हैं हम ये कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या चीज़ ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आर लार्जर. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे. जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास आ जाएंगे नेग्लिजिबल. ठीक है. थर्ड हमें क्या फाइंड आउट हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम ये कहते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो से वो नेग्लिजिबल हैं, रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन. रिएक्शन गॉन टू कंप्लीशन. रिएक्शन गॉन टू कंप्लीशन. अगर हमारे पास केसी की वैल्यू क्या आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए तो हम थ्री थिंग जो प्रिडिक्ट करते हैं हम ये कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी उस रिएक्शन के लिए, नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल होंगे, एंड थर्ड थिंग इज़ दैट रिएक्शन गोन्स टू कंप्लीशन. रिएक्शन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा. एंड एट इक्विलिब्रियम पर हमारे पास तकरीबन सभी के सभी क्या होंगे, प्रोडक्ट्स ही होंगे. अब अगर हमारे पास आ जाती है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, इसकी एग्जांपल आप ले लें कि हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया, इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. The value of Kc for this reaction is 3.0 into 10⁻⁹. It means कि ये वैल्यू 0.000 एंड 80 एंड देन 3. तो ये हमारे पास वैल्यू बहुत स्मॉल आ गई. जब हमारे पास वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल आ गई तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा. अब इसमें क्या थे, इसमें नंबर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होगी, और रिएक्शन नेवर गोज़ टू कंप्लीशन. रिएक्शन
never goes to complete, never goes to completion. ठीक है, रिएक्शन never goes to completion. अब हमारे पास थर्ड वैल्यू हमारे पास जो उनसे वो आई है वो क्या आई है जी, नीदर वैल्यू ऑफ Kc लार्ज नॉर स्मॉल. In other words, we can say that moderate value of Kc. इसकी एग्जांपल आप ले लें. से फॉर एग्जांपल हमारे पास है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. The value for this reaction, Kc value for this reaction is 0.211 and it is a moderate value. What we can predict? We can say that they have comparable values of reactants and products. सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमें Kc की वैल्यू से ही पता चला कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंपेरेबल होगी. इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी लार्ज देन द कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर लार्जर देन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल. एंड इन दिस केस रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन. इट मीन्स दैट कि जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है वो तकरीबन सभी के सभी ऑलमोस्ट सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. इन केस ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ Kc स्मॉल है, जैसे अमोनिया के केस में देखा तो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. वैल्यू ऑफ Kc इन दिस केस इज़ वेरी स्मॉल. So by knowing the value of Kc, we can predict that at equilibrium position, the number of reactants are larger than the number of products and number of products are negligible. यानी कि इतने कम है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. In that case, reaction never goes to completion. reaction अभी इसमें complete नहीं हुआ होगा. और बहुत थोड़े से ही रिएक्टेंट अगर भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. इस केस में इक्विलिब्रियम कब अचीव हुआ? जब बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए तब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ. इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जब कन्वर्ट हुए रिएक्टेंट्स में तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव हुआ. इन दैट केस कम रिएक्टेंट जो हैं प्रोडक्ट में चेंज हुए और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. इस केस पे जो हमारे पास वैल्यू है वो कंपेरेबल है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की. सो इस वजह से इसमें जो है ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जो सी है वो Kc की मॉडरेट है और कंपेरेबल वैल्यू है, यानी जितनी ऑलमोस्ट रिएक्टेंट है उतने ही ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हैं. तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट की. इसको क्विकली रिवाइज करते हैं. हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ Kc क्या है कि न्यूमेरिकल, अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc मालूम हो तो देन वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. सो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसको Kc कहते हैं. लेकिन एट ए सर्टेन टाइम अगर हम लोग फाइंड आउट करें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो हम इसको कहते हैं Qc कहते हैं. फिर हमने कहा कि Kc एंड Qc की वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो हम 3 डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट हमने कहा कि अगर Qc लार्जर हो Kc से तो रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स. अगर Qc स्मॉलर हो Kc से तो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड. और अगर Qc एंड Kc इक्वल हो तो रिएक्शन होगा एट इक्विलिब्रियम. फिर हमने एक्सटेंट का, एक्सटेंट मीन्स हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बिफोर अचीविंग एन इक्विलिब्रियम. तो इसके लिए भी हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ कहा कि अगर Kc की वैल्यू लार्जर हो तब क्या होगा, फिर Kc की वैल्यू स्मॉलर हो तब हो क्या होगा, अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट हो तब क्या होगा. जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा और नंबर ऑफ रिएक्टेंट कम. जब हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉलर थी तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा, रिएक्टेंट ज़्यादा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट निग्लिजिबल. जब हमारे पास इसकी कंपेरेबल वैल्यू थी तो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी कंपेरेबल है. ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है. डिस्कस इन डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इसके साथ ही हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें।